लो एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि और एक बहुत ही मोटिवेशनल कविता मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में सुनाता रहता हूँ। आज 4 पंक्तियाँ कवि दुष्यंत कुमार की आपको सुनाना चाहता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। और तेरे सीने में ही ना सही तो मेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, आग जलनी चाहिए। तो ये दुष्यंत कुमार की कविता की कुछ पंक्तियां थी जो आपको अंदर से मोटिवेट करेंगी। आई बात समझ में? तो आज अपन एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं दोस्तों कि जिस टॉपिक के अंतर्गत कई सारे कन्फ्यूज़न दोस्तों आपके जो दिमाग में चलते रहते हैं। विद्यार्थियों के दिमाग में ऐसी कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं जिनकी वजह से उनके दिमाग में जो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें चल रही हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। सिर्फ आप देखते चलो, सारे कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूंगा आपके। उपसर्ग प्रत्यय जो हमारा टॉपिक है, उपसर्ग प्रत्यय जो हमारा टॉपिक है, उसमें जितनी भी परेशानियां आप लोगों को आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, वो सारी की सारी अपन इस चीज़ में, इस वीडियो के अंतर्गत आज अपन डिस्कस करेंगे। आइए तो अपन देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो एक्चुअली में होता क्या है, मैं आप लोगों को सीधी सीधी बातें बता देता हूँ कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे उपसर्ग। आई बात समझ में? क्या देखेंगे आप? उपसर्ग देखेंगे। देखो उप का मत होता है आपका एक उप प्लस सर्ग, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उप का मतलब होता है समीप, है ना, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। क्या करना? सृष्टि, मतलब कि निर्माण करना। आई बात समझ में? नंबर 1 पे मैंने क्या बताया कि भाई उप मतलब कि होता है समीप, और जो है आपका सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। अब उपसर्ग का सीधा सीधा आपने डेफिनेशन यही सुनी होगी कि जो शब्दांश शब्द जो है शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर, जो उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, वही क्या कहलाते हैं? आपके उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके उपसर्ग कहलाते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें, एक होता है आपका मूल शब्द। अब मूल शब्द के आगे अगर जैसे कि मैं बताऊं कि कोई उपसर्ग हम जोड़ दें, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, उस मूल शब्द में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। एक तो उसका अर्थ बदल सकता है ना। नंबर 2 पे अगर अपन बात करें तो कोई नया शब्द बन सकता है। नंबर 3 की अगर बात करें तो शब्द में विशेषता लाई जा सकती है। क्या लाई जा सकती है? शब्द में विशेषता लाई जा सकती है। अपन एक एक करके सब चीज़ों को करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप सिर्फ वीडियो को देखते चलना। देखो एक एक करके वीडियो को अपन देखेंगे, एक एक करके चीज़ों को अपन समझेंगे। देखो सबसे पहले मैंने आपको लोगों को क्या बताया कि भाई उपसर्ग में उप और सर्ग दो शब्द होते हैं, समीप और सृष्टि करना। दूसरा मैंने आपको बताया कि उपसर्ग जो होते हैं मूल शब्द के आगे जोड़ते हैं। अब जुड़ के या तो उसके अर्थ में परिवर्तन करेंगे, कोई नया शब्द बना देंगे, या विशेषता ला देंगे। देखो किस तरीके से, आपको एक एग्जाम्पल, मैं सटीक एग्जाम्पल देता हूँ और उसी से सारी चीज़ें आप क्या करेंगे? समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने एक यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है हार। जैसे कि मैंने यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है हार, इसके आगे अगर मैं कौन सा प्रत्यय जोड़ दूं? प्रा, तो क्या हो जाएगा? प्रहार। आई बात समझ में? इसके आगे अगर मैं वी प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा आपका? विहार। अब देखो किस तरीके से परिवर्तन हुआ। हार के अंतर्गत अगर प्रहार मतलब कि क्या होता है? आपका किसी के भी ऊपर अटैक कर देना। आई बात समझ में? विहार मतलब कि घूमने जाना। परिवर्तन तो हो रहा है ना दोस्त, दिख रहा है ना परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है? तो यही है चमत्कार, इसी को हम क्या कहते हैं? चमत्कार। और चमत्कार को ही सब क्या करते हैं? नमस्कार। आई बात समझ में? नंबर 3 अगर देखो अपन बात करते हैं, और भी बताता हूं आपको किस तरीके से चीजें आप देखेंगे। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है हार, है ना, यहां पर मैंने आ प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो जाएगा? आहार। इसका मतलब होता है भोजन करना। परिवर्तन तो हो रहा है ना, नए शब्दों का निर्माण तो हो रहा है ना, अर्थों में परिवर्तन भी हो रहा है ना, मूल शब्दों में परिवर्तन हो रहा है ना, हो रहा है। देखो विशेषता किस तरीके से लाई जाएगी, विशेषता किस तरीके से लाई जाएगी। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया सुंदर,
सुंदर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो विशेषता किस तरीके से लाई जाएगी, इसके अंतर्गत अगर मैंने आपके आगे अति उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया, अति सुंदर। आई बात समझ में, क्या हो गया, अति सुंदर। अब इस सुंदर मतलब की तो होता है भाई बहुत खूबसूरत दिख लेना, लेकिन उसके अंतर्गत उसमें विशेषता किस तरीके से लाई जाती है, उसमें अति लगा दिया जाता है तो उसमें एक विशेषता आ गई है। आई बात समझ में। तो अर्थों को बदलना देखा है हमने, है ना, नए शब्दों का सृजन देखा है हमने, विशेषता किस तरीके से लाई जाती है ये देखा है हमने, और आगे क्या क्या देखेंगे, आगे तो ऐसी ऐसी चीज़ देखेंगे जो कभी नहीं देखी होगी आपने। देखो अब अपन बात करते हैं, बहुत सटीक समझाऊंगा मैं आप लोगों को, बहुत ही सटीक समझाऊंगा और ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा भाई। सबसे मेन दिक्कत देखो होती कहाँ है, देखो सबसे मेन दिक्कत ये होती है कि आपको सभी चीज़ें आती हैं सभी चीज़ें, मेरे को पता है। जैसे आपको उपसर्ग प्रत्यय तो आपने जमाने भर के पहले उपसर्ग प्रत्यय पढ़ रखे होंगे, ये गारंटी तो मैं आप लोगों को देता हूँ, आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ रखे हैं। लेकिन आपको जो आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ रखे हैं उनके अंतर्गत जो गलतियां आप करता है बच्चा, जो स्टूडेंट गलतियां करता है ना, वो आप लोगों को नहीं पती, और एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पूछता है जहां से स्टूडेंट गलती करता है। तो मेरा फोकस केवल वही रहता है कि मैं केवल आपकी गलतियों को सुधारूंगा, क्योंकि आपने पढ़ा तो सब कुछ है मेरे को पता है, लेकिन आप गलतियां कहाँ करोगे वो गलतियों को मैं सुधारूंगा, और जब वो गलतियां सुधर जाएंगी तो 110% आपका रिजल्ट भी 100% ही आएगा। आई बात समझ में। देखो आप कहाँ कहाँ गलती करोगे ये आप मुझे नहीं बताना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप गलती करते हैं, और ये मेरे बताने के बाद आप 100% समझ जाओ कि हाँ जो है सर ने हमारी गलतियों को पहले ही ऑब्जर्व करके पकड़ लिया है। आई बात समझ में। देखो बच्चा गलती कहाँ करेगा, सबसे पहले तो उपसर्ग के हमने सभी चीज़ें देख ली है, इसमें क्या क्या देखना था। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि किस तरीके से इसमें आप गलतियाँ करोगे, है ना। पहले 3 चीज़ें याद रखूँ आप। एक होता है आपका संस्कृत का उपसर्ग जिसकी संख्या होती है 22। फिर चलते हैं हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्गों की संख्या होती है 13। और पहले ही बता देना चाहता हूँ ये जो हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 होती है, ये कई कई जगहों पे आपको 10 भी लिखी दिखाई देगी, 11 भी लिखी दिखाई देगी और 13 भी लिखी दिखाई देगी, लेकिन सबसे ऑथेंटिक मैं आपको बता रहा हूँ 13। उसके बाद आपको पढ़ना है उर्दू और फारसी के जो उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या होती है 19। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो सीधे सीधे क्वेश्चन बनाता है कि भाई संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो हमें पता होना चाहिए 22 है, हिंदी में 13 है, उसके बाद अपन उर्दू फारसी की बात करें तो 19 है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, एक एक करके हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, है ना। और सबसे ज़्यादा जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये केवल इस पार्ट से पूछे जाते हैं, अन्यथा आप हिंदी डिक्शनरी के अंतर्गत इतने सारे शब्द हैं, हर एक शब्द में आप उपसर्ग निकाल सकते हो, हर एक शब्द में उपसर्ग निकाल सकते हो। लेकिन हमें जो एग्ज़ाम में आएंगे और जो हमको संस्कृत के उपसर्ग पढ़ना है वहीं से ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसी गली जाना है, और जहाँ से नहीं आते हैं उस गली में नहीं जाना है। आई बात समझ में। तो जहाँ से आ रहे हैं वही रास्ते पे जाना है, क्योंकि सही रास्ता चुनोगे तभी मंजिल पे पहुँचोगे। आई बात समझ। इसलिए सही रास्ते का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ में गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, हम आपको गाइडेंस भी देंगे। आई बात समझ। आपकी गलतियाँ, आप कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हो वो सब बता दूंगा, मैं यहीं बता दूंगा, बने रहो मेरे साथ में। देखो अब क्वेश्चन कभी कभी कैसे आता है वो पहले समझ लो सभी तुम, है ना। कभी कभी क्या रहता है, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, कभी कभी एक ही शब्द में 2 से ज़्यादा उपसर्ग भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा उपसर्ग भी हो सकते हैं, जिनकी एक सूची बनवा दूंगा। मूल शब्द निकालना भी सिखा दूंगा, एक सूची भी बनवा दूंगा कि अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो उनको देख लो, इनके अंदर कितने उपसर्ग हैं। क्वेश्चन एसिडीज आपके एग्जाम में छपा मिलेगा। आई बात समझ में। ठीक है, हम ये भी देखेंगे, एक से ज़्यादा उपसर्ग भी देखेंगे, मूल जो है आपका शब्द निकालना भी सीखेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन से उपसर्ग होते हैं वो भी पता होना चाहिए आपको। तो एक और बात समझ लो आप,
बच्चा पहली गलती क्या करेगा वो बताता हूँ। बच्चे को ये नहीं पता है कि अगर उपसर्ग 22 हैं तो उपसर्ग होते कौन कौन से हैं। अब जब उसे 22 उपसर्गों का अगर ज्ञान नहीं है तो भाई वो गलती तो करेगा ही गलती। कैसे करेगा गलती, मैं बताता हूँ ना। आपकी गलतियां ही तो सुधारना है मेरे को, आपको सब आता है, सिर्फ आपकी गलतियां सुधारना है। आई बात समझ में। जैसे कि गणित करते करते कभी क्या हो जाता है, जैसे 2 चौके 8 करना होता है तो 2 चौके 6 भी कर देते हैं हम जल्दबाजी में। तो वो गलतियां जो जल्दबाजी में आप करोगे वो सुधार लो केवल। आई बात समझ में। कैसे सुधरेंगी, देखो आप गलतियां कहाँ करोगे। पहले तो ये समझ लो कि भाई ये जो अपन को संस्कृत के 22 उपसर्ग पढ़ने ये होते कौन कौन से हैं। तो ये जो बोर्ड पे लिखे ना, अति अधि अनु अप अभि अनु, जैसे अति अधि अनु, अनु 2 बार हो गया ना, अति अधि अप अभि अनु अब आ उद या उत, उद या उत। आई बात समझ में। उप दुर दुस नी निर परि प्रा प्रति वी सम सु, ये सब उपसर्ग हैं। और किसी भी शब्द के अंतर्गत वो आपसे उपसर्ग पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा भाई। तो आपको अगर ये पता है कि भाई ये उपसर्ग है तो आपका 1 सेकेंड का काम है, मात्र 1 सेकेंड का काम है। अब देखना आप गलतियां किस तरीके से करोगे। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप गलतियां किस तरीके से करोगे। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया अतीब, और आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। 4 ऑप्शन दे दिए। पहला ही ऑप्शन देता है आपको अति, दूसरा ऑप्शन देता है अति, तीसरा ऑप्शन कुछ भी दे सकता है जैसे इति या कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए, नन, ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब क्या होगा, अगर आपको जो है उपसर्गों की जानकारी नहीं है तो आप देखोगे यार इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, आप ऑप्शन लगा के आओगे अति, जबकि अति कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। भाई उपसर्ग क्या होता है, छोटी वाली ई का। तो आप ये गलती करोगे ना, आप गलती करोगे मेरे दोस्त। आई बात समझ में। और इन्हीं गलतियों को सुधारना है, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी अति में। और एक बात समझ लो, जितने भी उपसर्ग लिखे हैं सब छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, मतलब मात्राएं सब इसमें लघु ही होंगी। लिख लो। अप हो गया, दुर दुस निर नी परि प्रा प्रति, देख लो। अब अनु अभि सब में मात्राएं छोटी लगी हुई हैं, सिर्फ एक जो है आपका बड़ा आ, ये एक अपने आप में उपसर्ग है। आई बात समझ में। तो जितने भी आपके उपसर्ग हैं उसमें छोटी की मात्रा मिलेगी आपको। आई बात समझ में। दूसरी अगर मैं बात करूं, जैसे कि अब आप लोगों को अगर ज्ञान नहीं है, आपको ये 22 उपसर्ग नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, जैसे एग्जाम में गलत करके आओगे। एग्जाम में गलत नहीं करना, इसलिए आपकी गलतियों को सुधार रहा हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है अभिलाष, जैसे यहां पर लिखा हुआ अभिलाषा, क्या लिखा हुआ है अभिलाषा। तो भाई इसमें आपकी अगर एक बात करूं तो इसमें छोटी की मात्रा वाला क्या हो जाएगा, आपका अभी ऑप्शन सही होगा, ना कि बड़ी ई की मात्रा वाला। यही गलतियां सुधारना है मेरे को, तो कुछ नहीं करना है, यही गलतियां सुधारना है। और एक से ज़्यादा जो उपसर्ग आते हैं उनकी सूचियां भी बनवा देंगे आपको, जो एज इट इज़ एग्जाम में छपे हुए आएंगे। आई बात समझ में। तो अपन एक एक करके इनके उदाहरण देखते हैं। आप क्या करते हैं, एक एक करके इनके उदाहरण देखेंगे। आई बात समझ में। और बहुत सटीक, आप तो केवल इनको उतार लो और इनको 2-3 बार पढ़ लो। जो मैंने चीज़ें बताई हैं, एक तो छोटी की मात्रा आएगी इनके अंतर्गत, ये बात समझ लो। और इनको एक निगाह भर के देख लो कि भाई ये आपके उपसर्ग होते हैं, है ना। जैसे कि अगर अपन बात करें, इसी में अभी लिखा हुआ है तो बड़ी की मात्रा लगा के दे देगा, बड़ी की मात्रा लगा देगा। जैसे कि ये सारे के सारे आप एक बार नज़र भर के देख लो, फिर अपन जो है इसके एग्जाम्पल करते हैं, आपको पारंगत कर देते हैं, आपकी गलतियां सुधार देते हैं। आई बात समझ में। देखो अपन एक एक करके चीज़ों को समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले अति लिखा हुआ है। सबसे पहले अपना पहला क्या था भाई, उपसर्ग अति था। अति के अंतर्गत देखो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, अतीव। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई अपना जो अतीव लिखा हुआ है उसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग कौन सा आएगा, अति। कौन सा उपसर्ग आएगा भाई, अति। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप अगर मूल शब्द को निकाल रहे हो,
आपको आता है तो आप तो सीधा सीधा निकाल लोगे, और अगर आपको मूल शब्द निकालना नहीं आएगा तो थोड़ी सी परेशानी होगी, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। देखो किस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है अत्यल्प। भाई अत्यल्प लिखा हुआ है या यहाँ पर अत्याचार लिखा हुआ है या अत्यावश्यक लिखा हुआ है, तो जितने भी आधे आ और आधे ता वाले होंगे, जैसे आ और आधा ता जिसमें लगेगा उसमें आपको क्या करना है, छोटी ई वाला जो अति होता है उसमें हमेशा आपका अति उपसर्ग आएगा। क्या आएगा, आधा आ और आधा ता जहां पर मिलेगा वहां पर हमेशा क्या आएगा, आपका जो है अति उपसर्ग आएगा। देखना किस तरीके से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे अत्यल्प लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, अति प्लस अल्प हो जाएगा। देखो अत्यावश्यक तो क्या हो जाएगा, अति प्लस आवश्यक, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार, क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार। अब आप बोलोगे कि सर ये अति प्लस आचार में एक ही है तो इसमें दो उपसर्ग हैं दोस्त, अति प्लस आ प्लस चार, तो मूल शब्द क्या है आपका, चार है। तो आप बोलोगे कि भाई जैसे अत्यावश्यक की अगर अपन बात करें तो इसमें भी आ आना चाहिए, तो भाई अति प्लस आ प्लस वश्यक, वश्यक तो भाई कोई शब्द होता ही नहीं है, इसलिए जो मूल शब्द बनेगा वह क्या कहलाएगा, आपका आवश्यक। क्या कहलाएगा, आवश्यक। इसलिए मूल शब्द क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, आवश्यक, इसलिए क्या हो जाएगा, अति प्लस आवश्यक। तो मूल शब्द अगर आप निकालना सीख गए तो आप समझ लो कि 100% निपुण हो गए, और ये वीडियो देखने के बाद तो पारंगत हो ही जाओगे। आई बात समझ गए। देखो अत्याचार की अगर हम बात करें, अति प्लस आचार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अति प्लस आ प्लस चार, तो मूल शब्द क्या निकला यहाँ पर भाई, अत्याचार। अब देखो आप और कहाँ गलती करोगे, ये सब गलतियां सुधार रहा हूँ आपकी, ठीक है। छोटी ई वाला एक तो देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पर अपन क्या बात करेंगे भाई, दो से ज्यादा भी शब्द, आप दो से ज्यादा भी उपसर्ग आपको देखने को मिल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसकी सूची तो मैं एक अलग से ही बनवा दूंगा आपको, आप मूल शब्द भी निकालना मैं आपको यहाँ पर भी जो है साथ साथ में सिखा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर अति प्लस इंद्रिय, तो यहाँ पर आप गलती क्या करोगे, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा वाला लगाकर आ जाओगे, जबकि बड़ी ई की मात्रा वाला लगाकर नहीं आना है। क्या है, बड़ी ई की मात्रा वाला लगाकर नहीं आना है, तो यहाँ पर क्या बना के आओगे आप उसको, अति प्लस इंद्रिय, क्या बनाकर आओगे, अति प्लस इंद्रिय। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अति प्लस इंद्रिय, छोटी छोटी मिलकर क्या हो जाएगी, बड़ी ई। आई बात समझ में, सब सिखा देंगे आपको। आई बात समझ में। देखो वैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अध्यात्म। अब देखो यहाँ पर जब भी आपको आधा आ मिलेगा, आधा धा मिलेगा, तो कौन सा उपसर्ग होगा आपका, अधि। आधा आ मिलेगा और आधा धा मिलेगा, आधा आ मिलेगा और आधा ता मिलेगा तो अति आएगा, आधा धा मिलेगा और आधा जो है आधा धा मिलेगा आ के साथ में, तो क्या आएगा आपका, अधि आएगा। जैसे अध्यात्म, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका, अधि। अध्याय, अधि। अधीश, गलती करोगे, अधीश बड़ा लिखा हुआ है लेकिन उपसर्ग क्या आएगा आपका, छोटा, और सभी में ये समझ लो कि मात्रा छोटी ही आनी है। जैसे कि अगर बात करें अध्यादेश, तो अधि प्लस आदेश, तो क्या आ जाएगा, अधि। वैसे अगर अपन बात करें, देखो अनु, अब सीधा सीधा अगर आपको मिल रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो कहाँ आनी है, जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जो आपकी गलतियां सुधार रहा हूँ, बस दिक्कत आपको वही आनी है। सीधा सीधा तो आप सब बना लो। जैसे अनुचर, तो अनु, अनुष्ठान में अनु, अनुच्छेद में अनु। अब दिक्कत तो यहाँ आनी है अन्वेषण में। तो जब भी आपके साथ में आ और आधा ना देखने को मिलेगा, वहां पर क्या हो जाएगा, आपका अनुपसर्ग आएगा। वहां पर कौन सा उपसर्ग आएगा, अनुपसर्ग आएगा। जैसे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, अन्वेषण, अनु प्लस वेषण। आई बात समझ में। अनवीक्षण, तो अनु प्लस ईक्षण, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका अनुपसर्ग आएगा। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है भाई, जहां पर भी आधा ना देखने को मिलेगा आ के साथ में, तो वहां पर हमेशा कौन सा उपसर्ग आएगा, अनु। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है भाई अन्वेषण और अन्वीक्षण, ये आते हैं एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, अनुपसर्ग लगा के आएंगे, क्योंकि उपसर्ग पता ही नहीं है ना, अनु तो कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, अनु होता है उपसर्ग। आई बात समझ में। आओ आगे देखते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें अप की, तो अपयश, अपयश, ठीक है। यहाँ तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, अपमान में अप, अपकार में अप, अपराध में अप,
और अपकर्म में अप। आई बात समझ में? देखो अब बात करते हैं अपन अभी की भाई। अभी में क्या हो जाएगा भाई? अभिमान कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभिनय अभी कोई दिक्कत नहीं। अभ्युदय और अभिलाष भाई इनमें क्या दिक्कत है कि जब भी आपको आ के साथ में भा के साथ में आधा भा के साथ में अगर आ देखने को मिलेगा तो छोटी की मात्रा लगा देना है। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था, आधे ता के साथ में आ देखने को मिलेगा तो क्या हो जाएगा? अति। आधा धा देखने को मिला जाएगा तो अधि। आधा ना देखने को मिल जाएगा तो अन, है ना। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आधा धा के साथ में अधि हो जाएगा। वैसे ही अगर अपन बात करें आधा भा देखने को मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? अभी। आई बात समझ में? अभिलाष। और यहाँ पर अभी में बड़ी नहीं आएगी, अभी में आएगी छोटी ई। तो यही गलतियां सुधार रहा हूं आपकी। अब अवधान में कोई दिक्कत नहीं है, अवान्तर में कोई दिक्कत नहीं है, अवरोध में कोई दिक्कत नहीं है, अवज्ञा में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब वाले में ऐसी कोई समस्या नहीं आती बच्चों को। आ वाला जो है वेरी सिंपल है, जिसमें बड़ा आ देखने को मिलेगा। देखो आजीवन में कोई दिक्कत नहीं है, आराधना में कोई दिक्कत नहीं है, आचरण में कोई दिक्कत नहीं है, आयोग में कोई दिक्कत नहीं है, आदेश में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी शब्दों में भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो उत्कंठ भाई, आपके सामने क्या लिखा हुआ है? उत्कंठ कोई दिक्कत नहीं है। उत्कर्ष में कोई दिक्कत नहीं है, उत्साह में कोई दिक्कत नहीं है, उत्थान में भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उत वाले में भी कोई दिक्कत नहीं आनी अपन को। उप लिखा हुआ है, बेहद सरल है, कोई दिक्कत नहीं आनी। देखो उपकार में कोई दिक्कत नहीं आनी, उपयोग में कोई दिक्कत नहीं आनी, उपभोग में कोई दिक्कत नहीं आनी, और उसके बाद उपहार में कोई दिक्कत नहीं आनी। आनी है तो दिक्कत उपाध्यक्ष में। उपाध्यक्ष में क्या दिक्कत आएगी? देखो उप प्लस अधि प्लस अक्ष, दो से ज्यादा दिख रहे हैं आपको उपसर्ग तो याद रखो उपाध्यक्ष। उप तो पहले ही दिख रहा है, आधा धा आ गया तो क्या हो जाएगा? अधि। पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। और जो हमारा मूल शब्द क्या निकलेगा? अक्ष। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष। सब सूची बनवाऊंगा ना, अभी टेंशन क्यों ले रहा हूं? ऐसी ऐसी सूची बनवा दूंगा ना, फिर पूछते रहे कहीं से भी, देखते से ही छक्का लगा दोगे। जैसे दूर लिखा हुआ है। अब मेरी बात सुनो, अब एग्जाम में बच्चा क्या गलती कर रहा है वही तो सीखना है अपन को, वही तो मेरे को सिखाना है आप लोगों की, आपकी गलतियों को सुधारना है। आई बात समझ में? आता सब कुछ है लेकिन गलती कहाँ करके आ गई वो मेरे को पता है। अब देखो जैसे लिखा हुआ है दुराचार में कोई दिक्कत नहीं है तो दुर आ जाएगा। दुर्गज दुर्जन की अगर अपन बात करें, जैसे कि दुर्गज लिखा हुआ है तो इसमें भी दुर आएगा। अब देखो होता क्या है, बच्चों के दिमाग में एक संधि का भी प्रारूप चलता रहता है, वह संधि करके भी देखते हैं इसमें, लेकिन नियम गलत बता देते हैं इसमें। लेकिन अपन को पढ़ना है उपसर्ग, इसमें संधि के रूल नहीं चलेंगे। जैसे कि अगर अपन संधि इसमें कर दोगे तो करोगे तो आपको संधि आती होगी तो आप सही तो कर दोगे, लेकिन उपसर्ग सही नहीं निकलेगा। जैसे कि दुर्जन लिखा हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है मैं बता रहा हूं आपको, आप वही लगाओगे। क्या आता है? संधि कर दोगे, आपका माइंड वहीं जा रहा है, क्योंकि दू प्लस जन। सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका दूह। क्या लिखा रहेगा? दूह लिखा हुआ है ना, जैसे कि लिखा हुआ है आपका दुर्जन, तो आप क्या कर दोगे भाई? आएगा ऑप्शन में दूह, पहले ही लगा दोगे। जबकि दू कोई ऑप्शन के अंतर्गत जो लिखा है कोई उपसर्ग होते ही नहीं है, इसीलिए पहले ही लिखा दिए आप लोगों को कि उपसर्ग होते क्या क्या हैं आपके। तो मत लगा के आ जाना दूह, तो क्या लगाओगे इसमें आप? दुर। दुराचार में दुर, दुर्गज में दुर, दुर्जन में दुर, दुर्लभ में दुर, दुर्गुण में दुर, दुर्गंध में दुर, दुर्लज में दुर। जो दुर आएगा भाई, दूह मत लगा के आ जाना इसमें। तो यही गलतियां सुधारनी है आपकी, आता सब है, गलतियां सुधार रहा हूं। तो दुस्साहस कोई समस्या नहीं है भाई। आपको जब भी आधा सा दिखेगा तो आधा सा वाला क्या करना है? आपको ऑप्शन चूज करना है इसमें। देखो दुस लिखा हुआ है, दुस्साहस। दुष्चरित्र कोई दिक्कत नहीं है, दुष्काल ये वाला षटकोण वाला सा भी दिखेगा तो आपको क्या लगाना है? और जिसने मेरी विसर्ग संधि वाला अगर वीडियो देखा है ना भाई, उसको 1% की समस्या नहीं आनी। वो ये तक भी समझ पा रहा होगा कि ये चीज़ें बन कैसे रही हैं और जो है ऑब्जर्व किस तरीके से किया जा रहा है और एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछेगा। उसके दिमाग की पिक्चर एकदम क्लियर ही होगी।
दुशासन, पहले ही ऑप्शन देगा आपको दुह प्लस शासन, तो आप कर दोगे बहुत ही शानदार, क्योंकि आपके दिमाग को रीड करता है वो। आपका दिमाग संधि की तरफ जाता ही है, लेकिन संधि के रूल फॉलो नहीं होंगे उसमें। आप संधि विच्छेद करके मूल शब्द तो निकाल सकते हो, लेकिन रूल फॉलो नहीं होंगे इसमें। देखो, जब भी आपके साथ में दुशासन, तो इतनी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, और जितने भी आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ एज इट इज़ आपको एग्जाम्पल में एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही सही। तो मत लगा के आ जाना, इसलिए दुशासन में क्या हो जाएगा, दुष हो जाएगा। देखो, निषेध कोई दिक्कत नहीं है, नियुक्ति कोई दिक्कत नहीं है, नियम कोई दिक्कत नहीं है, निदान कोई दिक्कत नहीं है, निरपराध कोई दिक्कत नहीं है, निर्माण में निर कोई दिक्कत नहीं है, निर्विरोध में निर कोई दिक्कत नहीं है, निरुपाय निर कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? अब देखो, अब अपन बात करते थे परि की, है ना। देखो, कोई दिक्कत नहीं, परिधान में कोई दिक्कत नहीं है, परिजन में कोई दिक्कत नहीं, परिधान में कोई दिक्कत नहीं, परिवहन में कोई दिक्कत नहीं, परिकल्पना में भी कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा आपको शब्द देगा। प्रवीण में प्र, प्रवचन में प्र, प्रभाव में प्र, प्रस्थान में प्र, कोई समस्या नहीं है, सीधा सीधा आना है, सीधा सीधा आना है। प्रतिकूल, प्रतिकूल में प्रति, प्रतिकाल में प्रति, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिदिन में प्रति, प्रत्याघात में प्रति, सीधा सीधा आना है, कोई दिक्कत नहीं है। आधा ता लगा हुआ है प्रा के साथ में, तो क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन एक बात बताता हूँ। देखो, अब वी से अगर ये 3 जो मैंने लिखे हुए ना सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्यों? क्योंकि दिक्कत कहाँ आनी है ये हमको पता है, इसीलिए तो आपकी दिक्कतों को ख़त्म कर रहे हैं, परेशानियों को ख़त्म कर रहे हैं, आपकी गलतियों को सुधार कर रहे हैं। आप जो गलतियाँ करके आओगे उसी में तो नंबर कटेंगे, उसमें सुधार कर रहे हैं। देखो, विकास में कोई दिक्कत नहीं है, व्यू, जब भी आपको आधा व दिखेगा उसमें क्या हो जाएगा, आपका वी हो जाएगा, वी उपसर्ग आएगा। और ये तीनों याद रखना, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वी उपसर्ग से, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वी उपसर्ग से। आई बात समझ में? और आपको क्या करेगा, वी की जगह बड़ी वी वाली भी दे देगा, तो बड़ी मत लगाना, पहले ही बता चुका हूँ, सब में छोटी मात्राएं आएंगी उपसर्गों में। व्यू हो, व्यर्थ हो, व्योम हो, सब में वी आएगा। अब देखो, सम, संतोष में सम आ रहा है, संगीत में सम आ रहा है, संपूर्ण में भी सम आ रहा है। भाई, अपनी कोचिंग का नाम है संपूर्ण, अपने चैनल का नाम क्या है, संपूर्ण, इसलिए संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और भी सब कुछ कर देना दोस्त, वीडियो आप ही के लिए बनाई जाती है। आई बात समझ में? इसलिए दबा के लाइक करो, दबा के। आई बात समझ में? क्या कह रहा हूँ मैं आपको? देखो, संतोष किस तरीके से हो जाएगा, आपने विसर्ग संधि देखी थी ना, जिसमें मैंने आप लोगों को संधियाँ सिखाई थी, उसमें क्या हो जाता है भाई, सम्मेलन हो, संलाप हो, संसार, संसार की अगर अपन बात करें तो वो सारी चीज़ें मैंने क्या बताई थी, जिस भी किसी शब्द के ऊपर भाई आपको अनुस्वार देखने को मिलेगा, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधे माँ में परिवर्तित हो जाएगा। तो किस तरीके से बनेगा, सम बन गया ना, अरे सम बन गया ना भाई, तो क्या हो जाएगा, सम प्लस तोष, सम प्लस गीत, मेरे साथ बोलो, सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण, हमारा यूट्यूब चैनल, ध्यान रखें। आई बात समझ में? संज्ञा, सम प्लस ज्ञा, तो जिस भी किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार दिखेगा सम कर देना उसको। आई बात समझ में? देखो, सु, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत, दिक्कत है, मैं बताता हूं कहाँ है। देखो, सु प्लस आ प्लस गत, 2 उपसर्ग हैं भाई इसमें, श्वास में कोई दिक्कत नहीं है। सुविख्यात, दिक्कत है। सु प्लस वी प्लस ख्यात, तो जो मूल शब्द है वह ख्यात है, और यहाँ पर मूल शब्द क्या है, गत है, इसलिए 2 उपसर्ग हैं। आई बात समझ में? सुस्मिता, सु प्लस स्मिता, आई बात समझ में? कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, सब सिखा रखा है, पुरानी वीडियो भी देख लें जा जाके। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ये सारे उपसर्ग से बनने वाले क्वेश्चन आपको पूरे करवा दिए गए हैं। आई बात समझ में? और आप कहाँ गलतियाँ करोगे ये सारी चीज़ें भी पहले से ही बता दी गई हैं। अब आपका सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि इस वीडियो को तरीके से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप सभी के लिए। आप सभी के लिए जो कमेंट सेक्शन ओपन हुआ है, आई बात समझ में, उसमें आपके विचारों को हम आदर सहित, सम्मान सहित कबूल करते हैं। आई बात समझ में? इसलिए वहाँ पर कमेंट भी कर देना। आई बात समझ में? क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और वीडियो कैसे लग रहा है ये तो बता ही देना मुझे, है ना। तो
तो अब अपन को क्या देखना है, अब अपन को देखना है हिंदी के उपसर्ग और अरबी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, ये सारी चीज़ें भी अपन देखेंगे। और वो सूची जिसकी मैंने बात की थी, वो सारी सूची जिसमें 2 उपसर्ग होंगे, 3 उपसर्ग होंगे, वो सारी सूची भी आपके साथ में मैं शेयर करूंगा, लेकिन अगले वीडियो में। आई बात समझ में? इसीलिए अगला वीडियो भी ज़रूर देख लेना। आई बात समझ में? ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो इसी का ही अगला पार्ट होगा। आई बात समझ में? तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।